मेरे पीछे का जो स्थल देख रहे हैं आप, कभी ये बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ सिवरी नाम की जाति रहा करती थी। बरगद का पेड़ है जो अति प्राचीन है। यहाँ पर ये जो ईंट है इतनी बड़ी लंबाई की, चौड़ाई की, दूसरी ईंट भी यहाँ से यहाँ तक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है गुप्त काल का बताया जा रहा है और यह गुप्त काल की प्रतीत होती हैं। यहाँ से भैंसही नदी का उद्गम है। हाँ। भैंसही नदी यहाँ कहाँ आसपास से कुछ निकलती है? बस केवल ये देखा वो पेड़ के कोना जय 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 कहीं दूर 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी है, बस यहीं से निकलती है। हाँ। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आज आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना अंतर्गत बबनौली माफी गांव में खड़े हैं, जहां पर बाबा भैंसासुर डी स्थान है और हम यहाँ आए हैं यहाँ की प्राचीनता देखने के लिए। तो साथियों, यह वही स्थान है जहां से भैंसही नदी का उद्गम हुआ है। मेरे सामने जो है बड़ैला का ताल है और मेरे पीछे का जो स्थल देख रहे हैं आप, कभी यह बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ सिवरी नाम की जाति रहा करती थी। अभी हमारे लोगों ने बताया कि यहाँ खड़े होकर के जब हम इधर चारों तरफ देखते थे तो बड़े बड़े मकान थे, घर थे और तमाम चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब लोगों ने खेत बना लिया है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर यह स्थल अत्यंत पुराना है। यहाँ पर जो कुछ हमें मिला है मैं उसको दिखाऊंगा। यह स्थल बहुत पुराना है। देख रहे हैं आप बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है जो अति प्राचीन है। इसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ देखिए आप, जमीन के नीचे ये बहुत बड़ा चबूतरा है और इस चबूतरे में आज की नहीं बहुत पुरानी ईंटें हैं। आप यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो ईंट है इतनी बड़ी लंबाई की, चौड़ाई की, दूसरी ईंट भी यहाँ से यहाँ तक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये गुप्त काल का बताया जा रहा है और यह गुप्त काल की प्रतीत होती हैं, क्योंकि यह जो है अत्यंत पुराना स्थल रहा है। इसके ऊपर वर्तमान में लोगों ने मंदिर बनाया। यहाँ का जो अवशेष था यहाँ पर, उसके ऊपर मंदिर खड़ा किया गया। तो यहाँ यह घनघोर जंगल काफी बड़ा हुआ करता था। लोग दिन में आने से डरते थे, लेकिन आज जो कंडीशन है कि आज जनसंख्या भी बढ़ गई और आज जो लोग हैं हमारे, वो इस स्थल को श्रद्धा भरी नजरों से आज भी देखते हैं। यहाँ 3-4 स्थल हैं। एक स्थल यहाँ है, दूसरा स्थल इसके पीछे है, तीसरा और पीछे है, इसके पीछे काली जी का स्थान है। तो ये बहुत ही धार्मिक क्षेत्र प्राचीन समय में रहा है, इसलिए लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ के बारे में। मैं एक लोगों से बात करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामाश्रय यादव। कहाँ के निवासी हैं? बबनौली माफी। अच्छा, तो ये स्थल भैंसासुर के नाम से है पुराने समय से? बहुत पुराना, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से? अरे भैया यही मुसलमान राज रज तब से है, मुगल काल से। यहाँ पर ये बड़ैला ताल कितना दूर है यहाँ से? बड़ैला ताल अदम ई जवन स्थान है। हाँ। जब मुगल सराय का जमाना था तो ये बड़ैला स्थान गंभीर बने पड़ता था। पानी के अंदर ही रहा होगा, आसपास माने यहाँ तक कुछ बढ़िया आ जाए। हाँ हाँ। ये गंभीर बन में रहा। जब चकबंदी होने लगी तो आज के इस चल गल वहाँ वो अथुआ के नक्शा में, अथवा में भैंसासुर का थान गंभीर बन के नाम। यहाँ से भैंसही नदी का उद्गम है। हाँ। तो भैंसही नदी यहाँ कहाँ आसपास से कुछ निकलती है? बस केवल ये देखा वो पेड़ के कोना जय 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 कहीं दूर 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी है, बस यहीं से निकलती है। हाँ। और फिर उधर जाते हैं मऊ में तो बड़ी नदी का रूप धारण, बहुत विशाल नदी। कभी यहाँ पर कोई विशेष मूर्ति वगैरह मिली थी? भैया ये कुल नाचवा कर जब खन्नर खोदे में का रहेगा अपन जीवन है कुल आमा अपन लेके चल जाए कल के। कभी कुछ पैसा वैसा मिला था? अब पैसा जब मिले तो नहीं, जे कभी पाप मगर घरे ना जा पावाला, बस इतने दूर से इतने दूर रह जाला। अच्छा, तो बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा कि आपने इसके बारे में बताया। यह स्थान आपकी नजर में कैसा यह स्थान है? जो कह रहे हैं ये हमारे भतीजा हैं। हाँ। और ये इनकी बातें बिल्कुल सब सही, हाँ। पढ़े लिखे भी हैं। हाँ हाँ। जो कह रहे हैं वो सब सही कह।
हाँ यहाँ कोई तालाब है जो इधर उसमें पहले सूखता नहीं था, इतना पानी भैया था, ये गढ़े बस कभी यही। जीवन में नहीं सूखी। यही पास में ही ये है। जो है हाँ ये जो बस भैंसासुर मंदिर है उत्तर इसके तरफ पीछे ही तरफ एक लगा हुआ पोखरी है। ये जीवन में नहीं झुला चाहे कितना सूखा हाँ, पड़ा है। इसमें अच्छा। हमारे बरसात पिताजी ना आए, हाँ हाँ मगर ये ना करे हाँ। हमारा कर्म बिगड़ जाए। जी जी जी। हमारे पिताजी स्नान करते थे, भक्त थे। हाँ 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 चलिए। गाँव अपने कर्म का प्रधान होला। जी 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 थोड़ा बहुत ही अच्छा पानी है। जाता था, लोग नहाते थे। और आज ये जमीन देखिए, चारों तरफ हमारे पीछे देखिए बहुत खेत हैं, इधर खेत हैं उधर खेत हैं, लेकिन किसी जमाने में घनघोर जंगल रहा होगा। गुप्त काल का जो ईंट मिलती है यहाँ, वो बता रही है, स्पष्ट कर रही है कि यह स्थल जो है अत्यंत प्राचीन था, और जब प्राचीन रहा होगा उस जमाने में, पुराने समय की बात है, ये घनघोर जंगल रहा होगा। और यहीं पास से ही ये आपका ताल, बड़ैला का ताल जो है लगा रहा होगा। तो आप कुछ कहें भैया, आप कुछ कहे हैं? यानी कहत ना हो, ये ना हर साल देखा जाता है मुत्तर रोड हाँ 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 जंगल बहुत विशाल जंगल, जी। उमन किसी का हिम्मत न पड़े। लोग दिन में मगर दिन ना दिनने का भी नहीं हिम्मत पड़े, हाँ नहीं आ पाते, मगर काट पीट के सब चीज सब एकदम बड़े बड़े मंदिर, घर खेत बन गए सब। बन गया। हाँ, नहीं सब इस तरह हाँ, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ हाँ। गई लोगों की, वैसे अपने लोगों ने खेत बना लिया। साथियों, आपने देखा कि यहाँ भैंसासुर है, और दक्षिण तरफ में मैंने बताया कि बड़ैला का ताल है। बड़ैला के ताल ही निकट ऊंचा गांव है। ऊंचा गांव के बारे में आप हमारी पूर्व वीडियो में देखा कि वो अग्गालो चैत्य है। तो साथियों, अग्गालो चैत्य किसी और का नहीं है, वो भगवान बुद्ध का स्थान है। इसलिए वह एरिया जो है, या यह एरिया जहाँ पर हम खड़े हैं बभनौली माफी में, ये सब भगवान बुद्ध से जुड़ते हैं। और समय समय पर अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग कहानियाँ गढ़ी गई, अलग अलग सीमाओं को, अलग अलग स्थलों को अपने हिसाब से लोगों ने उस पर निर्माण किया। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये बभनौली माफी में अभी एक कोटिया स्थान है, जिस पर हम अभी पहुँचे नहीं, और लोहारों का पूरा भी एक स्थल है उसी जगह, लेकिन हम वहाँ भी नहीं पहुँचे। लेकिन अभी वहाँ पर जो है कि भैंसासुर के पास ही जो है डिहवा करके एक स्थल है, वो भी अभी देखने लायक है। परमेश्वरपुर ही पास में है, वहाँ जाएं तो वहाँ एक ट्यूबवेल है, वो भी एक भीटे पर बसा हुआ है। और आगे अगर हम परमेश्वरपुर में देखें तो डीह का स्थान और मुसवा बाबा की कुटी, ये सब जो है एक प्राचीन स्थल हैं, लेकिन धीरे धीरे अब खेत बन गए हैं। शाहबाजपुर में जाएं तो एक जो है वहाँ भी पोखरा है, जो कोठिया के नाम से या कोटिया के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये स्थल जो है पूरी तरीके से भगवान बुद्ध का स्थल है, इसलिए कि चूँकि ऊंचा गांव से रिलेटेड है, ऊंचा गांव के पास में पड़ता है, और बहुत बड़ा ताल जलमग्न क्षेत्र है, उसके किनारे पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये भैंसा का जो भैंसासुर स्थान है, वो दरअसल भैंसासुर हो या महिषासुर स्थान हो, यह एक किंवदंती है, और यह एक गढ़ी गई कपोल कल्पित घटना और कहानी है। आप इस पर ध्यान न दे करके आप लोग भगवान बुद्ध के ही स्थल के रूप में इसे देखें, क्योंकि गुप्ता पीरियड का काल हो या फिर कनिष्क का काल हो, सब में जो है आपकी ईंटें मिलती हैं, और ईंटों की साइज आपको बताती हैं कि यहाँ जो है कि ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड सारे स्थल रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।